ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, चैप्टर 8 वर्स 3। हमने देखा कि पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और तीसरे श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भत्करो विसर्गम कर्म संगितः। फिर से दोहराते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावम् अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संगितः। शब्दार्थ भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। नित्य स्वभाव क्या है? सत चित आनंद आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इसको और डिटेल्स में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था। कल और परसों हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम है भगवद प्राप्ति, जिसमें पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है। यद्यपि ये सब शब्द कई बार कठिन लग सकता है, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन ये वास्तव में जिज्ञासुओं के लिए है। ये साधारण जीव तो अपने आहार निद्रा भय मिथुन में ही लगे रहते हैं। साधारण व्यक्ति तो अपने जीवन में बेटे की पढ़ाई कैसे होगी, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे बनाना है, धंधा पानी कैसे चलेगा, उसी में व्यस्त रहता है। लेकिन वास्तव में अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो सत्य की खोज में, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज में जो भी जिज्ञासु होते हैं, उन्हीं के लिए भगवद गीता है। और जहाँ पर भगवान से प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, ये जिज्ञासुओं को उसका उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा गुरप्रीत, हरे कृष्णा, प्रणाम श्यामली जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है। अब ये सब शब्द क्या है, जो भारतीय है, जो छोटे से छोटा बच्चा भी है, उसको भी ये सब शब्द सुनने को अक्सर मिलता है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है ना, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। ये अर्जुन का प्रश्न है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में फिर दूसरा प्रश्न है अर्जुन का। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, भगवान को संबोधन कर रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये जिज्ञासा है अर्जुन की। फिर भगवान आज उत्तर दे रहे हैं। क्या? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सब भी, जितने लोग ये फेसबुक वॉच लाइव देख रहे हैं, आप भी एक अविनाशी जीव हैं। अर्थात आपका कभी विनाश ही नहीं होता, आप कभी नष्ट ही नहीं हो सकते, केवल शरीर बदलते रहते हैं। ये दृढ़ विश्वास जब होता है स्वाध्याय सत्संग साधना से, तभी व्यक्ति वास्तव में निर्भय अनुभव करता है, सुरक्षित अनुभव करता है और भय मुक्त रहता है, चिंता मुक्त रहता है। अन्यथा सब कुछ रहते हुए व्यक्ति भय मुक्त नहीं होता, चिंता मुक्त नहीं होता और असुरक्षित अनुभव करता है। ये एक दिन में भले संभव ना हो, बट धीरे धीरे इस सत्य से जब हम परिचित होते जाते हैं तो हमें जैसे है ना, अंधकार में भय लगता है, प्रकाश आते ही भय मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार अर्थात अज्ञान, इग्नोरेंस में भय है, चिंता है, असुरक्षा का भाव है, तनाव है, डिप्रेशन है ना। और जैसे ही भगवत ज्ञान आता है तो वो अमृत है, गंगाजल है, प्रकाश है, तो सारा अज्ञान छट जाता है वास्तव में।
तो होता क्या है कि लोग जब भी परेशान होते हैं तो हर एक दुख का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें ईश्वर की तरफ अभिमुख करता है, जो हमें ईश्वर की तरफ, ईश्वर के ज्ञान में और भक्ति में आने के लिए प्रेरित करता है। हरे कृष्णा दिव्या। लेकिन होता उल्टा क्या है, लोग दुखों से मुक्त होने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, नशा करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने लगते हैं, लेकिन भगवान की तरफ अभिमुख नहीं होते। जबकि संसार में हर एक व्यक्ति को दुख मिलता है, उसका एक ही कारण है, वो रिमाइंडर है। जैसे बैटरी डाउन हो जाता है मोबाइल का तो आपको पता चल जाता है कि इसको रिचार्ज की ज़रूरत है। तो जब कभी भी उदास हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, अपमानित हो जाएं, कुछ भी जीवन में ऐसा हो व्यवधान, तो वो इंडिकेट कर रहा है आपका कॉन्शियसनेस कि आपको रिचार्ज की ज़रूरत है। जिस तरह मोबाइल आपको बताता है कि मुझे रिचार्ज की ज़रूरत है, तो मोबाइल को रिचार्ज करना तो लोग नहीं भूलते, स्वयं को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। स्वयं को कैसे रिचार्ज करेंगे? स्वाध्याय से, साधना से, सत्संग से, सेवा से। ये 4 पिलर्स है जो गुरुजन बताते हैं। Yes, Gurpreet, people are scared from COVID and that is why we are here to spread positivity, happiness, confidence, health, है ना। So ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है ना, कि जो जिस चीज़ में सक्षम हो। जैसे डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्स अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मनोबल लोगों का टूटा है, जो डरे हुए हैं, जिनको कोविड भी नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फियर ऑफ डेथ है। डेली हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं फियर ऑफ डेथ का, कि मुझे डर लगता है मैं भी मर जाऊं, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने नियर एंड डियर को देखा है शरीर छूटते हुए। तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन वो नींद की गोलियां ले लेगा, 50 उपाय करेगा इग्नोरेंस में। किसी की कोई गलती नहीं है, ये इग्नोरेंस है वास्तव में। अब बहुत समझना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन वो जो परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इसकी तरफ नहीं मुड़ पाते। इसीलिए जिनके पास भी टॉर्च हो, जैसे सभी लोगों के पास टॉर्च नहीं होता, तो और आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो जिसके पास टॉर्च है, जिसके पास लाइट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो केवल अपने लिए ही टॉर्च ना जलाए, केवल अपने लिए ही रास्ते में प्रकाश ना करे, अपने साथ पास जो आजू बाजू है लोग, जो संगी साथी हैं, उनके लिए भी टॉर्च जलाए, तो वो उसके लिए भी रास्ता सुगम हो जाता है, और जो उसके संगी साथी हैं उसके लिए भी रास्ता सुगम हो जाता है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग है, ये टॉर्च है। सबके पास होता नहीं, जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ खुद ही अपने लिए टॉर्च ना जलाए, अपने आसपास जो लोग हैं, उसके संगी साथी हैं, उसको भी टॉर्च दिखाएं। टॉर्च क्या है? भगवत ज्ञान का प्रकाश। और जैसे जैसे ये अंधकार है, अंधकार का अर्थ है डर, चिंता, असुरक्षा, बीमारियां, परेशानियां। जय श्री राधे अजीत, हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा रीता जी, हरे कृष्णा आस्था। क्या बात है, रीता जी की टाइमिंग और आस्था की टाइमिंग एक ही है, दोनों साथ साथ में हो क्या? हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो दिस नॉलेज इज लाइक ए टॉर्च, ए लाइट। सो हम सब की जिम्मेदारी है कि सबके पास टॉर्च नहीं होता। कई बार आपत्ति में, विपत्ति में कोई घर से ले जाना भूल गया, या किसी के पास है ही नहीं, है ना। सो जिसके पास भी लाइट है, जिसके पास भी प्रकाश है, जिसके पास भी टॉर्च है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनके पास नहीं है, जो अंधेरे से डर रहे हैं, जो परेशान है, व्यथित है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, उनके लिए टॉर्च जलाए, है ना। सो यही है भगवत गीता का ज्ञान। इसीलिए इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। और आप में से जितने भी लोग, हरे कृष्णा, तो आस्था के आईडी से पंकज जी रिप्लाई कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया पंकज है कि आस्था जी हैं। और पंकज जी भी मुझे पता है कि अक्सर सुनते रहते हैं स्वाध्याय। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वी आर ऑल लाइक फैमिली, डिवाइन फैमिली। सो कहते हैं ना, प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। भले लोग भले लोगों को आकर्षित कर लेते हैं और उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे जो ड्रिंकर्स हैं, पीने वाले लोग हैं, तो उनको अपनी कम्युनिटी मिल जाती है। जो ताश खेलने वाले लोग हैं, उनको अपनी कम्युनिटी मिल जाती है। जो नशा करने वाले लोग हैं, उनको अपनी कम्युनिटी मिल जाती है। उसी तरीके से जो भक्ति करने वाले लोग हैं, जो स्वाध्याय सत्संग में जीने वाले लोग हैं, उनको भगवान के भक्त से परिचय मिल जाता है, उनकी अपनी कम्युनिटी बन जाती है। सो मैं लाइट की बात कर रहा था कि भगवत गीता जो है एक लाइट है, प्रकाश है। तो जिनके पास भी है, जैसे हमारे गुरुजनों के वजह से मैं प्रतिदिन
अच्छा, अब टॉर्च हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बैटरी नहीं बदलनी पड़ेगी या बैटरी को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अभी चूंकि आ रहा है सोलर वाला भी आ रहा है टॉर्च वगैरह, यद्यपि अभी टॉर्च वर्च तो खैर जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी लाइट तो घर में होना ही चाहिए, ताकि अचानक इन्वर्टर की लाइट चली जाए या बिजली भी चली जाए तो आपके पास इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। सो वास्तव में ये इमरजेंसी लाइट भी है और ये रेगुलर लाइट भी है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे तब भी भगवद गीता की आवश्यकता है। ये योगा की तरह है। योगा ऐसा नहीं कि कोई बीमार पड़ गया उसी को योग करना चाहिए। जो बीमार नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति भी जब योग करता है तो उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, आगे वो सुरक्षित रहता है। और जो बीमार है, परेशान है, दुखी है, अगर वो भी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनकी रोग व्याधियां और बीमारियां दूर होती है। वैसे ही ये मन का योग है, ये बुद्धि योग है, ये ज्ञान योग है ना। तो शरीर के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, अच्छा आहार तो आप लेते ही रहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्ट, बुद्धि के लिए क्या? तो बुद्धि की जो खुराक है, बुद्धि का जो पोषण है, बुद्धि का जो जिम है और योग है, वो है स्वाध्याय, यानी प्रतिदिन भगवान के संदेशों को पढ़ना, गुरुजनों के संदेशों को पढ़ना, सत्संग यानी ऐसे लोगों का संग करना अधिक से अधिक, क्योंकि अकेले लोग अच्छे भटक जाते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत देखा है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कुछ भी छीन जाए संसार में, भगवान के भक्तों का संग न छीने। दुनिया में सबसे बड़ी लॉस यही होती है जब अच्छा संग छूट जाए। आप कई ऐसे उदाहरण है कि लोग सड़क पे आ गए, यदि व्यापारी का उदाहरण दें कि सड़क पे आ गया व्यक्ति, लेकिन उसकी कम्युनिटी अच्छी है, उसका संग अच्छा है, तो सड़क पर से भी लोग सब मिलकर थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, 1 की लाठी 10 की बोझ, थोड़ा थोड़ा सहयोग होते होते तो व्यक्ति अपलिफ्ट हो जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है, फिर सबका भले चुका दे या जैसे भी करे। वैसे ही भक्तों का संग नहीं छूटना चाहिए। अकेले लोग डिविएट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए अकेले का मार्ग नहीं है साधक का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। हम इतने स्ट्रांग नहीं है। कलयुग में कहते हैं संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संघ की शक्ति का बड़ा महत्व है। इसीलिए जो जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो सत्संगी हैं, जो भगवद गीता ज्ञान में जीने वाले लोग हैं, है ना, उनको संग में रहना चाहिए अधिक से अधिक। इससे एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती रहती है, एक दूसरे का वाइब्रेशन मिलता रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी नहीं समझना चाहिए मैं अकेले गीता पढ़ लेता हूँ, मैं अकेले जप कर लेता हूँ, मैं अकेले ध्यान कर लेता हूँ। वेल एंड गुड, आप अकेले कर लेते हैं, लेकिन ऐसे चाहे ऑनलाइन के माध्यम से ही कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव ग्रुप से जुड़े रहना चाहिए जहाँ रेगुलर वाइब्रेशंस मिलती रहे। जैसे हम डेली नहाते हैं उस तरह डेली सत्संग मिलता रहे, ये आवश्यक है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। यानी आप और हम जितने भी लोग अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, है ना, ये सब अविनाशी जीव है, मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हम भी ब्रह्म है वास्तव में, क्योंकि ब्रह्म के ही अंश हैं। जैसे जल की एक बूंद भी जल ही होता है, उसी तरह भगवान के अंश ब्रह्म ही है। वो परम ब्रह्म है, हम सब लोग ब्रह्म हैं। और उसका नित्य स्वभाव क्या? इटर्नल नेचर जिसको बोलते हैं, जो स्वभाव कभी बदलता। नित्य मतलब क्या? जो पहले भी था, आज भी है, कल भी है, कभी बदलता नहीं है। अनित्य मतलब जो टेम्पररी है। नित्य मतलब जो फिक्स है, परमानेंट है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो है हमारी आत्मा। और उसका नित्य स्वभाव क्या है? रियल नेचर क्या है? इटर्नल नेचर क्या है? सत चित आनंद। वो है आप जीव के रूप में। और ये भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न जो किया अर्जुन ने दो पहले 8वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं। जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, जीवों की, जीव यानी हम सब, लिविंग एंटिटी, भौतिक शरीर यानी ये भौतिक शरीर जो पंचभूत का बना हुआ है, मिट्टी का शरीर से संबंधित गतिविधि, मतलब इससे संबंधित गतिविधि क्या है? प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सिर ढकने के लिए छत बनाना पड़ेगा, कहीं ट्रैवल करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे अपनी हो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, है ना। सो खाना बनाने के लिए फिर अन्न उगाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। सो ये जितनी भी गतिविधि है इसको कर्म या सकाम कर्म कहते हैं। सकाम मतलब कामना सहित कर्म, जिसमें डिजायर रहती है, और डिजायर रहती है। भाई भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, ये सारी कामनाएं हैं। लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एकमात्र यही कामना पूर्ति जब जीवन का लक्ष्य बन जाए वो दुख का कारण बन जाता है। तो लक्ष्य मुख्य रूप से होना चाहिए भगवान।
और उसके बाद शरीर निर्वहन के लिए जीवन से मृत्यु की इस यात्रा में सहजता से सब कुछ स्वीकार करते हुए असली लक्ष्य भगवान होने चाहिए, असली लक्ष्य केंद्र में होने चाहिए भगवान, बाकी सब सेकेंडरी होने चाहिए। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, हमारे लिए भौतिक चीजें प्रायोरिटी हो जाती है, घर दुकान परिवार ये प्रायोरिटी हो जाती है, भगवान पार्ट टाइम हो जाते, सेकेंडरी हो जाते, लास्ट में, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए यहां गड़बड़ होता है। ऑलराइट, अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय समझने का प्रयास करते हैं। सो अपने अपने गुरुजनों को जिनमें भी आपकी आस्था है उनको प्रणाम कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। सो क्या है कि एक तो भगवान ने बताया, ये 2-3 लाइन में हमने सुना, लेकिन कई बार ये बात उतर नहीं पाती है जब तक किसी सेल्फ रियलाइज सोल्स की कमेंट्री या प्रवचन नहीं सुनते हैं। सो गुरु तत्व जो है अपने ज्ञान में हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं अपनी रियलाइजेशन से। तो कहते हैं सेवा 2 तरीके से हो सकती है, गुरु की या भगवान की। एक है बपू सेवा, एक है वाणी सेवा। बपू सेवा यानी फिजिकल सर्विस, जैसे आपके सामने गुरुजन है तो उनका आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, वो कैसे प्रसन्न हो उसका पूरा प्रयास करना। ऑफ कोर्स यहाँ सदगुरु की बात हो रही है, और सदगुरु कौन, जो स्वयं को भगवान मानकर पूजा न करवाए शिष्यों से, भगवान का दास बनकर, भगवान का सेवक बनकर जो गुरु रहता है वही वास्तव में सच्चा गुरु है। जो स्वयं भगवान बन जाए और भगवान को साइड कर दे तो वो फिर असली गुरु नहीं माने जाते। बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारे आश्रम है जहां पर भगवान गायब है, गुरु की पूजा हो रही है। सो गुरु की पूजा शिष्य करे, गुरु को भगवान माने एक शिष्य, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरु स्वयं को अपने आप को भगवान न कहे, यहाँ पर गड़बड़ होती है ना। फिर गुरु शिष्य परंपरा होती है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जो उनके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है। स्वामी का मतलब क्या होता है, गोस्वामी या स्वामी, जो अपनी इंद्रियों पर जिसको कंट्रोल हो, वाणी पर, वेग पर, जिह्वा पर, वाणी वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, है ना। बोलने का वेग होता है, अर्ज होता है तो उठपटांग कुछ बोलने लगे, जिह्वा वेग, खाने का कुछ रहता है, चटोरे होते कि लोग साधु वेश में आ जाते हैं। एक मंदिर में गया था मैं इस्कॉन सेंटर है विलेज में, तो वहाँ पर मुझे सेवा मिली कि आपको एक लेक्चर लेना है वहाँ पर भगवद गीता पर। सो जब भी हम लोगों को ऐसी सेवा मिलती तो बड़ी खुशी होती है कि भगवान ने हमें चुना थोड़ी देर के लिए उनका सत्संग करने के लिए। तो बहुत सारे लोग थे और एक मंदिर था, गांव का ही मंदिर था। तो जब हमारा लेक्चर समाप्त हो गया तो उन सबको बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सो अलग अलग प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न के बाद लास्ट में एक प्रश्न आया हेल्थ इश्यूज को लेकर, क्योंकि उनको पता था कि हम नेचुरोपैथी में, योगा में और काउंसलिंग वगैरह करते हैं। तो उन्होंने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, उस मंदिर में एक बाबा जी थे उनके लिए प्रश्न किया। तो किसी की निंदा नहीं है, बस एक लाइव एग्जांपल हम बता रहे हैं कि प्रकृति का नियम ना सब पे बराबर लागू करता है। बहुत सारे साधु भी इस कोरोना में शरीर त्याग चुके हैं, भले लोग थे, साधु थे, कोई ऐसे कोई पापी वापी नहीं थे। कई सारे भले डॉक्टर बेचारे जो दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते शरीर त्याग चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रकृति तो अपना प्रभाव छोड़ती है। जो भी इस भौतिक शरीर में है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी लगेगी। दिस इज वेरी कॉमन। जो भी आया यहाँ पर इन सब चीजों से बच नहीं सकता। लेकिन जो लोग आहार संयम करते हैं, जो लोग योग प्राणायाम इत्यादि करते हैं, तो वो क्या होगा, थोड़े दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, जल्दी उन पर बीमारियों का असर नहीं पड़ेगा, और बीमारियां आए भी तो जल्दी निकल जाएगी। तो हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनके लिए ना कुछ बता दीजिए, कि कुछ योगा बता दीजिए या कुछ डाइट वगैरह बता दीजिए। तो
तो मैं उनसे मिलता, उनसे पहले मैंने पूछा कि खाने पीने में क्या अच्छा लगता है बाबा जी को, क्योंकि 99% बीमारियां होती है खाने पीने के कारण। तो बोले जी खुद तो वो पकाते नहीं है, गांव से हर एक दिन कोई न कोई उनको लेके आता है, खाना लेके आता है और वो फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बोले क्या अच्छा लगता है ज़्यादा उनको? बोले जी एक कमजोरी है उनकी ना, लड्डू डेली चाहिए उनको घी वाले लड्डू, और उनको डायबिटीज भी है। मैंने कहा क्षमा कीजिए, फिर भगवान ही बचा सकते हैं उनको बोलते कि गांव वाले परेशान हैं, उनको लेकर चिंतित रहते हैं कि बाबा जी आपको डायबिटीज है, मीठा मत खाओ इतना। जिस दिन कोई व्यक्ति मीठा ना लेके आए उस दिन प्लेट सरका देते हैं। ये कोई खाना है तुम लोग? मीठा तो उसमें डाला ही नहीं, ना तो खीर है इसमें, ना तो लड्डू लाते हो, ना कुछ ऐसा कुछ मीठा है यही प्रसाद लेके आओ, इससे बढ़िया तो कल कोई दे गया था। परसों उदाहरण देने लगते। कहने का मतलब क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली किसी की निंदा नहीं है, नाना प्रकार के रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, तो साधु भी नाना प्रकार के हैं। तो ऐसे लोगों को शास्त्र कहते हैं वो साधु नहीं है, स्वादु हैं। मतलब केवल जिह्वा के लिए ही, जिह्वा स्वाद के लिए ही वो साधु बन गए हैं। कई लोग तो इसलिए साधु बन जाते हैं कि घर में वो नशा करते हैं, गलत संग में पड़कर नशा इत्यादि करते हैं। अब घर वाले उनको डांटते हैं, गालियां देते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं किसी मंदिर में, ऐसे संग में जो जैसा होता है ना उसको ऐसा संग मिल जाता है। जैसे हमारी पात्रता होती है ना वैसे हमें साधु और गुरु भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे साधुओं के समूह में चले जाते हैं जहाँ पर मुफ्त में हुक्का मिलता है, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं और भगवान शंकर जी का नाम बदनाम करते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि जो शिव जी है नशा करते हैं, कि भांग खाते हो, कि गांजा पीते हो या नशा करते हो। मतलब धर्म ज्ञान से सही परिचित नहीं होने के कारण इतनी मूर्खता बढ़ी है हमारे हिंदू धर्म में, जो हास्यास्पद है। हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए कोई बाहरी तंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारे भीतर ही इतने मूर्खों का झुंड भरा पड़ा है कि वो सत्यानाश करते रहते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ेंगे नहीं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और उसी को धर्म मान लेते हैं। शिव जी का सिर्फ एक जगह है कि वो जहर पीते हैं, हलाहल पीते हैं शिव जी, केवल इसकी चर्चा शास्त्रों में है। जब समुद्र मंथन हुआ था, अब कोई बड़ा ही शिव जी का भक्त हो और किसी फालतू व्यक्ति ने उसको बता दिया कि शिव जी नशा करते हैं, तो उस व्यक्ति ने यह भी बताया होगा कि शिव जी जहर भी पीते हैं। तो नशा तो पकड़ लिए, जहर पी के दिखाओ नहीं कि बूंद। अगर शिव जी के सच्चे भगत हो कि हम भगत हैं जी इसलिए हम सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो जहर भी पीते हैं शिव जी, जरा करो अनुकरण उनकी। तो बहुत सारी मूर्खता बढ़ी पड़ी है। कांवर लेके लोग जाते हैं पूरे रास्ते, बहुत सारे, नॉट एवरीबडी इज बैड, ये सिर्फ बुरे लोगों की निंदा है, भले लोगों की कमी नहीं है संसार में। सो बहुत सारे लोग नशा करते हैं, है ना, क्या क्या बाह्यात चीजें करते रहते हैं। कई जगह जगराता में मैंने देखा लोग पी के डांस कर रहे हैं, मतलब भजन चल रहा है फिल्मी धुन पे और नशा कर रहे हैं पूरी रात। बहुत दुख लगता है ऐसे कि क्या हो रहा है हमारे धर्म का। तो प्रामाणिक शास्त्रों का जब हम शरण नहीं लेते, स्वाध्याय और सत्संग से, हम सच्चे सत्संग से जब नहीं जुड़ते, तो नाना प्रकार की चीजें, अपसंस्कृति पैदा होती। अधर्म को लोग धर्म मान लेते हैं, कुछ भी करते हैं उसको धर्म का नाम दे देते हैं, है ना। सो हमें बचना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे पुलिस वाला वर्दी पहन ले ना, वो अगर सिविल ड्रेस में रहे, कुछ गलती भी करे तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन उसके नेम प्लेट लगे हो और वर्दी में हो और फिर वो रिश्वत ले रहा हो और कुछ गंदे कार्य में पकड़ा जाए तो लोग उसके आजकल वीडियो बनाते हैं और पूरा हाईलाइट करते हैं। वर्दी पहनने के बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह से जो भगवान के भक्त है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके एक गलत कार्य से अपसंस्कृति पैदा होगी, लोग गलत उदाहरण लेंगे और लोग धार्मिक लोगों से घृणा करते हैं फिर कि देखो ये ऐसे ड्रामा करते हैं, ये ऐसे नशा करते हैं और कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो खासकर जो नई पीढ़ी है वो बहुत नास्तिक होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बैड एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं सोसाइटी में। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रशिक्षण से सच्चे धर्म में प्रशिक्षित हो और उसी धर्म का प्रचार करें। तो मैंने आज लाइट की बात बताई थी, तो गुरुजनों के आशीर्वाद से हमें वो लाइट मिला। पूरे जीवन हमें सीखते रहना चाहिए, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सीख लिया। थ्रू आउट लाइफ एक लर्निंग एंटीना ऑन रहना चाहिए। और लेकिन केवल खुद के लिए ही सीखना नहीं चाहिए, केवल अपने लिए ही सीखना नहीं चाहिए। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।
खुद भी सुनिए, दूसरों को भी इस धर्म का प्रचार कीजिए। इससे दो बातें होंगी, एक तो आप भूलेंगे नहीं चीज़ें, जिस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होती है। जितनी बार भी आप सुनते हैं, जितनी बार भी भगवान की बातों को दोहराते हैं, अपनी चेतना शुद्ध होती है वास्तव में। तो ये विन विन सिचुएशन है, सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वालों के लिए भी। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान अच्छा अब तात्पर्य बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नित्य मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता। हम सब इसी प्रकृति के हैं जीव के रूप में, और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ये फॉर्मूला फिक्स है। किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म है, यानी परमात्मा भगवान। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ है भगवान। ये देखिए एक एक चीज़ क्लियर होती है, हम सारी कंफ्यूजन फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अच्छा, इस बीच में आपके भीतर कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसे ही मैं ये तात्पर्य समाप्त करूंगा, मैं आपके एक एक करके आंसर लूंगा। आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस होने चाहिए अपने लिए, अपनों के लिए, खासकर जिस तरह का भय का वातावरण है चारों तरफ, है ना। तो उस समय आपके मन में जो भी जैसा भी प्रश्न आता है, आप ये मत सोचिए कि हम क्या सोचेंगे, कोई क्या सोचेगा। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोग जो शर्माते हैं, लजाते हैं, उनको भी उत्तर मिलेगा। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। अच्छा, हम लोग जैसे कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कुछ दिनों से कि एक ऐसे जूम पर या गूगल मीट पर लाइव सेशंस करें। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है देवी सत्संग का, तो उसमें हम आपको लिंक शेयर कर देंगे कि हम अगले शनिवार को, जो कमिंग सैटरडे है, उसमें हम शुरुआत करेंगे 2 से 3 का, जैसे हम लाइव आते हैं फेसबुक पर, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टाइम सबको सूट करेगा, क्योंकि कोई भी टाइम हम रखें, मॉर्निंग का, इवनिंग का। वैसे तो सत्संग के लिए सुबह और शाम का समय सबसे दिव्य रहता है, लेकिन जब भी समय मिले तो, लेकिन कभी किसी को सुबह में टाइम नहीं होगा, किसी को शाम में टाइम नहीं होगा, तो कोशिश करेंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सके और बाद में कहीं पर डाला जा सके। सो वी विल ट्राई टू डू दैट। जीव का स्वरूप है। तो आप लोग भी उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैं आपको लिंक आज के सत्संग में यहाँ छोड़ दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी हैं, जो लोग नहीं हैं वो जुड़ सकते हैं, तो उस दिन हम वहाँ से लाइव सुनेंगे। उसमें हम लोग फेस टू फेस सत्संग कर सकते हैं, फिर प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो जीव का एक ना ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, जो दिव्य धाम में हम सच्चिदानंद आनंद है। जैसे हम पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, माया के संपर्क में आते हैं, तो हमारा सब कुछ बदल जाता है एक्चुअली। जैसे है ना, बारिश की बूंदें प्योर होती है, लेकिन वो एक गंदे नाले में गिर जाए तो वो नाला बन जाएगी, गंदा पानी बन जाएगी, और वही बूंद अगर गंगाजल में गिरे तो गंगाजल बन जाएगी। तो संग का बड़ा प्रभाव है। तो इस भौतिक संसार को भी दलदल कहा गया। इसमें आकर ना कोई बच नहीं सकता कंटेमिनेट होने से, लेकिन एक चीज़ है जो उसे बचा सकती है, वो है भगवत ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग, साधना। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इसमें हमारी रुचि है, और भगवान ने हम सब के लिए इसलिए व्यवस्था भी कर दी है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। सारी परेशानियों का कारण क्या है कि संसार में हम हर एक चीज़ को ना डोमिनेट करना चाहते हैं, उसमें मालिकाना हक जताना चाहते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो हम ऐसे, और इसी को हम सुख समझते हैं वास्तव में। जिसके पास ज़्यादा ये चीज़ें होंगी वो ज़्यादा सुखी मानता है। तो ये लेकिन हंसते हैं साधु इस बात पर। सो क्या कह रहे हैं, जीव का स्वरूप जो असली स्वरूप है सच्चिदानंद आत्मा, भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना। पदार्थ मतलब जो नश्वर चीजें हैं, जो नाशवान चीजें हैं, जो टेम्परेरी है, मकान, दुकान इत्यादि, शरीर इत्यादि। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। यहाँ पर हम मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा असली स्वभाव है भगवान का दास बनना, भगवान की सेवा करना। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि ये हाथ जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक स्वस्थ है, सुरक्षित है। यदि शरीर से कट जाए तो ये डेड होगा, कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी।
ना। उसी तरीके से जो भगवान के ज्ञान से, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्ति में जो जुड़ा हुआ है वो सुरक्षित है, भयमुक्त है, और जो थोड़ा अलग हो गया, किसी भी कारण से दूर हो गया, उतना वो असुरक्षित हो जाता है। ऑलराइट, जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जब भी हम भौतिक चेतना में यानी मटेरियल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो जैसी जैसी हमारी डिजायर होती है, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में ऐसे घर में पैदा हो गया जिसमें लोग मांसाहार नहीं करते हैं, भाई पूरा खानदान ही शाकाहारी है, और वो बच्चा कुटता है कि पूरी दुनिया में मैं ही अलग पीस हूँ, क्या मेरे दोस्त खाते हैं, मेरा टीचर खाता है, मेरा पड़ोसी खाता है मांसाहार, एक मैं ही पंडित जी बनकर रहूँ क्या? अब उसकी डिजायर क्या है? मीट ईटिंग करने की। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा इसकी इच्छा है तो अगले जीवन में उसको ना जानवर बना देते हैं, ऐसा जानवर जो मीट ईटर्स हो, चाहे शेर के रूप में, चाहे पता नहीं गीदड़ खाता है क्या मीट, पता नहीं, जो भी मीट ईटर्स है, भेड़िया है सो जैसी हमारी डिजायर होती है ना, तो ऐसे ऐसे भेज देते हैं भगवान उसको ऐसी चीज में। ओके, जब जीव भौतिक चेतना में होता, भौतिक चेतना यानी मटेरियल कॉन्शियसनेस, मंडेन कॉन्शियसनेस में होता है, तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जो प्रमाणिक हमारे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता, यानी वो भगवान नहीं होता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, यानी जो सच्चिदानंद आत्मा हूँ मैं केवल हार मांस का शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ, जिसको सच में, ऐसे सिर्फ कहने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, जब सच में ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहते हैं, जिसको अपनी असली समझ आ जाती है। और नहीं तो पूरे जीवन में 99.9% व्यक्ति जो संसार में है वो अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, यही सब कुछ है ना। तो इसी में इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। ये थोड़े कठिन शब्द हैं, इसको सहज करने का हम प्रयास करते हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो अभी लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। तटस्था मतलब न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसा उसको संग मिलेगा ना, अगर आध्यात्मिक संग मिला तो आध्यात्मिक बन जाएगा, यदि बुरा संग मिला तो बुरा बन जाएगा। सो वो एक्चुअली तटस्थ न्यूट्रल रहता है, लेकिन जैसे एसोसिएशन मिलेगा वो वैसा हो जाता है। सो हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोगों को धीरे धीरे से ही मिल रहा है आध्यात्मिक संग। Yes, Gurpreet, you can leave your question, and after finishing this commentary, I will answer all your questions. भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो जो लोग अपने शरीर से ही और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों से पहचान कर लेते हैं, उनको वैसा शरीर मिलता है, और जो भगवान से अपनी पहचान कर लेते हैं उनको फिर ऐसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। इसका मतलब स्कोप है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। स्कोप ये है कि हम अच्छा संग अपना बढ़ा लेते हैं तो हम आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण ग्रहण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है, जिसको लिबरेशन भी कहते हैं। जब तक हम संसार में रहते हैं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है हमें अलग अलग शरीर में, लेकिन जब लिबरेशन मिल जाती है, जब बहुत दिव्य शरीर मिल जाता है, जब हमारी आध्यात्मिक चेतना हो जाती है शुद्ध होकर,
तो हमें फिर बार बार ये अलग अलग रूप नहीं लेना पड़ता। फिर कहा गया है कि भगवान विष्णु की तरह हमें चतुर्भुज रूप मिलता है, जिसको सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान सदृश हमें स्वरूप मिलता है मुक्ति के बाद ना, विष्णु स्वरूप। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। मतलब एक मनुष्य ही आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ले स्वाध्याय सत्संग साधना से तो देवता का शरीर भी प्राप्त कर सकता है, और लेकिन उसकी मटेरियल कॉन्शियस रही तो उसको जो है फिर भौतिक शरीर जैसी इच्छा होती है ना, हमारे डिजायर, जैसे मैंने बताया ना कि नशा करने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो या फिर क्या कहते हैं अपना मांसाहार करने वाला हो, तो जैसे हमारी चेतना, जैसे हमारी डिजायर्स होती है वैसे ही शरीर मिलता है। बहुत सुंदर प्रश्न है गुरप्रीत, हाउ टू गेट मोक्षा। आई विल डेफिनेटली आंसर एंड आई विल लव टू आंसर दैट, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न रहता है ये मोक्ष कैसे प्राप्त मिले, कैसे मिले। आज मैं देखता हूँ कितना समय है हमारे पास, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके प्रश्नों की मैं जल्दी से फिनिश कर सकता हूँ तात्पर्य को। आज थोड़ा लंबा था ये। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है। सो कई सारे यज्ञ होते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा इत्यादि, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, वैसे उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मैं आगे भी करूंगा कि कर्म की जब भी चर्चा आती है ना तो 3 बातें होती है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब शास्त्र सम्मत जो लीगल एक्टिविटीज होती है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए, जैसे मुझे भोजन करना है, मुझे बिजनेस करना है, या मुझे जॉब करना है, या मुझे कुकिंग करनी है ना, जो जिस जैसे मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये जो मटेरियल जितने भी नीडफुल डिजायर्स हैं उसके लिए जो लीगल प्रोसेस होती है, अनैतिकता से नहीं, नैतिक गतिविधि से जो चीजें हम प्राप्त करते हैं उसका हमें कर्म फल मिलता है, तो ये है कर्म। विकर्म है, ये सारी डिजायर फुलफिल करने के लिए लालच के चक्कर में हम विकर्म करते हैं, पापपूर्ण कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मतलब सब जगह उल्टे कार्य करते हैं, धोखा देना, पाप करना, व्यभिचार करना, नशा मांसाहार करना इत्यादि। तो ये सारे पापपूर्ण कार्य को विकर्म कहते हैं, जिसका दंड भुगतना पड़ता है। और एक होता है अकर्म या भक्ति योग। अकर्म अर्थात केवल और केवल जीवन का लक्ष्य बन जाए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मेरा सांस है। अभी मेरी अज्ञानता तक मैं अपने लिए, मैं और मेरे के लिए जी रहा था, लेकिन अब जितनी भी मेरी सांसें हैं, मेरा एकमात्र जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। मैं अपने भगवान को इम्प्रेस करने के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार जीऊंगा, तो सारे कर्म फलों से, पाप और पुण्य से आदमी मुक्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं मुक्ति। कैसे पता चलेगा भाई क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं, भगवान किससे इंप्रेस होंगे? तो ये उन्होंने मैनुअल बताया है कि मेरे बच्चों, मैं किससे से प्रसन्न होऊंगा, तुम कैसे प्रसन्न रहोगे, कैसे भय मुक्त रहोगे, कैसे सुरक्षित रहोगे, कैसे चिंता मुक्त रहोगे, कैसे इस जीवन को स्वस्थ रख सकते हो मानसिक शारीरिक रूप से। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वैश्विक स्वास्थ्य, सबका ये मैनुअल है। ये बात जितनी, ये साधारण पुस्तक नहीं है। ये जिस तरह जो भी आप टैब लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, तो आपको एक वो बुकलेट मिलता है कि इसको कैसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए, जीवन का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कितना सोना है, कितना नहीं सोना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसा संग करना है, कैसे संग नहीं करना, किसको सुधारना है, किसको नहीं सुधारना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के कई बार समझते नहीं समझते तो पूछते नहीं, फिर हम दुखी रहते, परेशान रहते, फिर हम भगवान और भाग्य को दोष देते रहते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है ना? हमारे पास चाबी हो लेकिन हम खोले ही नहीं ताले को और किस्मत को दोष दें, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तो ये जीवन रूपी ताला जो समस्या है, उसकी चाबी है भगवद गीता। सिंपल है ना? सो जितनी जल्दी समझ में आती है लाइफ हमारी आसान हो जाती है वास्तव में। तो जीवन रूपी समस्या अगर ताला है जिसमें हम सब कहते हैं कैसे खुलेगा, तो ये कुंजी है, ये चाबी है, ये की है।
तो अपनी कामना के लिए कर्म करना कर्म है जो नैतिक तरीके से हो, लीगल तरीके से हो। अपनी कामना पूर्ति के लिए अनैतिक अधार्मिक कार्य करना विकर्म है, सिंफुल एक्टिविटीज है। अकर्म है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करना, मैंने आपको बता ही दिया है। और यही भगवत गीता का स्वाध्याय सत्संग का उद्देश्य है, अकर्म की स्थिति में पहुंचना। विकर्म तो करना ही नहीं है, कर्म से अकर्म की यात्रा है वास्तव में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, है ना। कि अभी तक हम केवल मैं और मेरे के लिए जी रहे थे, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही सुख मान रहे थे, केवल एकमात्र लक्ष्य यही था। और जिनका आध्यात्मिक लक्ष्य भी था कि स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सारी डिजायर्स यहाँ पर खत्म हो जाती है। जब सारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा खत्म, यहाँ तक कि मुक्ति की कामना भी समाप्त हो जाती है, तब जाकर भक्ति योग घटित होता है। भक्ति योग का मतलब है पूर्ण शरणागति, अर्थात जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। लेकिन अपने मन को गुरु बनाकर नहीं, भगवान के ज्ञान को गुरु बनाकर फिर वैसा चलकर। नहीं तो अज्ञानता में लोग कुछ करते नहीं, अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं और कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं थी। अरे भगवान की क्या इच्छा थी और क्या इच्छा नहीं थी, भगवत गीता पढ़ो ना। भगवत गीता पढ़ते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, और फिर भी कुछ भी बाह्य चीजें करते हैं, दुखी रहते, परेशान रहते, फिर कहते हैं भगवान की इच्छा नहीं थी। अरे भगवान की क्या इच्छा नहीं इच्छा है, यहाँ से पता कीजिए, ठीक है। अपने मन को ही गुरु मत बनाइए, भगवान के ज्ञान को गुरु बनाइए, ये सही मार्ग है वास्तव में। तो जब सारी इच्छाएं कामनाएं गिर जाती है, अब इतना आसान नहीं है कि एक दिन में कामनाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सफाई होती जाती है, जैसे आपने कोई मकान खरीदा हो बना बनाया और उसमें बरसों से कोई रहता नहीं था, जाले कीड़े पता नहीं क्या गंदगी फंसी हुई है, एक दिन में एकदम से क्लीन हो जाएगा क्या? बहुत दिन लगेगा। चाहे आप प्रोफेशनल क्लीनर को भी बुलाते हैं, उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा, और फिर भी कुछ ना कुछ दाग, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो धीरे धीरे क्लीनिंग होती है। ये कब होती है? जब पता चल जाता है भाई ये मेरा घर है, अब मुझे ही यहीं रहना है, तो हम पूरा यत्न करते हैं, चाहे वो एक दिन में हो, चाहे 1 साल लगे या 10 दिन लगे, हम गिव अप नहीं करते, क्लीन करते रहते। वैसे ही हमारा जीवन है, ये हमारा घर है, यही हम रहते हैं वास्तव में 24 घंटे। तो इसको क्लीन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना, हम किसी और पर उपकार थोड़े कर रहे हैं ऐसा करके। सो हमें पूरे यत्न से, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जो भी लगे कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन के लिए काम करना है। इससे क्या होता है? शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, हमारे रिश्ते स्वस्थ रहते हैं, पारिवारिक सामाजिक जीवन स्वस्थ रहता है, और फिर बल्ले बल्ले केवल शुद्ध भक्तों के जीवन में ही घटित होता है। और ऐसा संभव है, विश्वास कीजिए। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, इस विपरीत माहौल में भी भयभीत डरे हुए नहीं है। उनको पता है कि भगवान की इच्छा है ना। जो भगवान के ज्ञान से बिल्कुल दूर हैं, जो भक्ति से दूर हैं, साधना सत्संग से दूर हैं, वो पहले भी डरे हुए थे। ये केवल कोरोना की वजह से डरे हुए नहीं है। मैं 10 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं, तो ये कोरोना तभी 1-2 साल से हुआ है। इतना पैनिक अलग अलग तरीके से है। ये भय और सुरक्षा और चिंता का भाव सदियों से, जो राजा महाराजा होते थे ना, तो वो भी जो भले लोग होते थे, वो सदगुरु की शरण में जाते थे, सच्चे गुरु की शरण में जाते थे, और वहां से चिंता मुक्त होकर आते थे। और वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान से शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, शुद्ध गुरुजनों के सानिध्य में से संभव हो पाता था। वही आज भी उपचार है। दवाई तब भी 5000-10,000 साल पहले भी वही थी, भगवत ज्ञान, साधु संग, स्वाध्याय, साधना, और वो आज भी वही है। ये दवाई कभी फेल नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं टाइमलेस विजडम। ये ज्ञान ऐसा है, 5000 से भी पहले अर्जुन के डिप्रेशन से मुक्ति मिली, अर्जुन को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से मुक्ति मिली, और आज भी ये लोगों के स्ट्रेस डिप्रेशन से मुक्ति दिला रहा है। बस वही है, अर्जुन ने पूरी शरणागति ली, पूरा सरेंडर कर दिया, तो भगवान ने एकदम ज्ञान प्रवाहित किया। तो आज भी जो शरणागति के भाव से पूर्ण रूप से भगवान के सरेंडर होकर इस ज्ञान में जीते हैं, वो सुखी रहते हैं। उनके जीवन में भी बाधाएं हैं, उनके परिवार में भी कई लोगों की डेथ हुई है, उनके परिवार में भी कई लोगों को, कई भक्तों को कोरोना हुआ है, लेकिन वो सबके बावजूद वो भगवान को दोष नहीं देते, कर्म के नियम को दोष देते हैं, प्रकृति के नियम को समझते हैं, और हर हाल में भगवान का स्वाध्याय सत्संग साधना करते रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको पता है कि ऐसा तो होना ही है, अलग अलग रूप में ये सब चीजें चलती रहती है। जो भी यहाँ पर आ गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो फिक्स है, तो वाई नॉट मी? अगर किसी के साथ होता है तो मुझे क्यों नहीं? कोई सुखी रहता है तो वाई नॉट मी? भाई सुख भी डिजर्व करता हूं मैं, दुख भी डिजर्व करता हूं मैं,
इस संसार में एक ही लास्ट में यही पूछना चाहिए खुद से, व्हाई नॉट मी? अगर मैं संसार में हूं तो संसार में दुख भी है सुख भी है, तो सुख मिले तो व्हाई नॉट मी, और दुख मिले तो व्हाई नॉट मी। मैं एक्सेप्शन थोड़ी हूं, केवल सुख ही सुख मिलेगा या केवल दुख ही दुख मिलेगा, दोनों ही सत्य नहीं है। ना ही केवल दुख ही दुख मिलता है किसी को, ना ही केवल सुख ही सुख मिलता है किसी को। ये सिक्के के दो पहलू है। जो भी यहाँ पर आ गया, दिन रात, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मृत्यु चलता ही रहता है। ये केवल कोरोना काल की बात नहीं है। लेकिन जो लोग धर्म ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है, वो जब विपरीत माहौल होता है तो भगवान भगवान करने लगते हैं, और जैसे थोड़ा सा माहौल ठीक होता है सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यही आध्यात्मिक जीवन, यही है भक्ति योग। सो मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूं। ओके, छंदों के उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। मैं जल्दी से कंक्लूड कर लेता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को लूंगा। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। यहाँ सीधे कृष्ण भावना भावित ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है, यानी अपना असली घर। भगवद गीता में निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर चूंकि अच्युत है, जो कभी नीचे नहीं गिरते, कभी नीचे नहीं गिरता, अतः यह विचार के ब्रह्म जीव का स्वरूप रूप धारण करता है, ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को और परब्रह्म से पृथक माना जाता है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो अभी मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या प्रश्न आया है। सो अभी भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। पीपल आर स्केर्ड फ्रॉम कोविड, आई होप आई कुड आंसर दैट, कि क्यों डरे हुए लोग। और टुडे दिव्या का प्रश्न है, टुडे यू पोस्टेड समथिंग ऑन एम्पैथी एंड सिंपैथी। I really want to feel the difference. Please explain in time if time is available. बस थोड़े से में हम समझ में आ जाएगा अभी। सिंपैथी और एम्पैथी सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे इमोशनल होना और सेंसिटिव होना। इमोशनल व्यक्ति क्या होगा, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत दुखी होगा। ओहो देखो कितना चोट लग गया इसको, कितना दुखी है बेचारा, ओहो आज इसकी किस्मत ही खराब थी। और वो दुखी है, वाकई दुखी है, लेकिन ही इज डूइंग नथिंग और सी इज डूइंग नथिंग। मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं, कुछ समाधान नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत ढेरों लोग बड़े बड़े हैं। हमें ऐसा इमोशनल नहीं बनना है। दूसरे हैं सेंसिटिव। दुख हुआ, निदान के लिए देखता है, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, हॉस्पिटल कॉल करना पड़ेगा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, गाड़ी रोककर लोगों को जुटाना पड़ेगा, रियल हेल्प। ये है क्या, एम्पैथी। पहले था सिंपैथी, ओहो हो चोट लग गया ना बेचारा, किस्मत खराब थी, दिस दैट। रोना धोना हो रहा है बट डूइंग नथिंग, नो एक्शन देयर, है ना। सो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो कुछ लोग बड़े भले लोग होते हैं, जेन्युइनली गुड पीपल, बट दे डू नथिंग इन एक्शन। करते कुछ नहीं है वो भलाई वलाई का ना। दुनिया में दुख परेशान लोग हो देखकर परेशान होंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। और दूसरा जो एम्पैथी होता है, वो व्यक्ति एक्शन लेता है, दूसरों का दर्द, दूसरी जगह रहकर उसके दर्द को महसूस करना, है ना।
जैसे कई बार मान लो कि किसी के आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हो और किसी का ना पैर अचानक नया सा जूता था लेकिन उसके ना पैर कट रहे हैं और व्यक्ति परेशान है कि क्या करे, पास में कोई जूते का दुकान भी है ना ही कोई मोची है कि उसको कुछ क्लियर किया जाए, अब क्या किया जाए। तो हमें ट्रैवल कर जब तक अगला समाधान नहीं मिलता वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो एक्चुअली में उसको कैसा दर्द हो रहा है ना, उसके जूते में पैर डाल के देखना, अरे हाँ सच में इतना चुभता है आपको। सो दिव्या बहुत ब्रीफ में दिस इज द ओनली आंसर है ना, सिंपैथी और एम्पैथी में। सो एक है थोड़ा भावुक होना और एक है थोड़ा उसको उसकी जगह रहकर महसूस करना। जिस व्यक्ति में भी एम्पैथी होगा केवल वही व्यक्ति अपने रिश्ते बचा पाता है, दूसरों के जगह रह के देखना। जैसे कोई कह रहा है 6 है, कोई कह रहा है 9 है। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ले लो या कोई भी दो संबंधों में लड़ाई है, एक आमने सामने खड़ा है, एक कह रहा है नहीं ये अंग्रेजी का 6 है और दूसरे वाला कह रहा है 9 है और दोनों लड़ रहे हैं कि तुम गलत हो जबकि दोनों अपनी जगह सही है। उसके लिए करना क्या होगा, अपनी अपनी जगह बदल के देखनी होगी कि भाई तुम मेरी जगह आके देखो कि मैं सच था या गलत था और मैं आपकी जगह पे आगे देखता हूँ कि मैं क्या सच है क्या झूठ है। सो ये एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क है। बाकी इस पर बहुत लंबी लेक्चर की जा सकती है बट ब्रीफ में यही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in this life I am very blessed. I got to know few things about how karma plays with a life, like we are carry forward our karma. So my question is this, what I can do and I will change my all karma, I will not carry anything with me. That's perfect. ये पता है क्या, ये गुरप्रीत अपने आप में ये प्रश्न ही आपको प्रगति पर लेके जाता है। ये प्रश्न जिज्ञासा ही आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। कई लोग दुखी परेशान होते रहते, कहाँ ये सब कर्म वर्म की बात कहाँ ध्यान में आता, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न उठना ही बताता है कि आप एक अलग चेतना में जी रहे हो, आप एक नेक्स्ट लेवल में हो कहीं ना कहीं, है ना। बेसिक चीजें अब आप जो है यहाँ से और आप आगे मतलब प्रगति करना चाहते हो और उसका कर्म कटने का एक ही है, सेवा और सुमिरन। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का नाम लेना और सेवा करना, है ना। सेवा और सुमिरन यही कर्म को कटित कर सकता है और पूर्ण आस्था के साथ हमारा कर्म कटता है नहीं कटता है, मैं पूर्ण शरणागति से भगवान की शरण लेता हूँ कि हे प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे कर्म क्या है नहीं है, मुझे पिछले 10 दिनों का ठीक से होश नहीं, मैं पिछले जीवन का मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन यदि आपकी कृपा होगी तो आपके में शरणागत हूँ, आप मुझे शरण में लीजिए और मुझे सही मार्ग में प्रेरित कीजिए। और यही आपकी कहीं ना कहीं सच्ची प्रार्थना थी, इसलिए आपको भगवद गीता में इंटरेस्ट आने लगा है, आपको सत्संग में इंटरेस्ट आने लगा है ना। तो जैसे हमारी डिजायर होती है ना, अगर हमारी मटेरियल डिजायर होती है तो भगवान कहते हैं एज यू विश, है ना। कोई नशा करना चाहता है तो उसको नशेड़ी मिल जाते हैं और कोई सत्संग करना चाहता है तो उसे सत्संगी मिल जाते हैं। जैसे हम डिजायर करते हैं ना वैसे हमें भगवान व्यवस्था कर लेते हैं। हम क्या डिजायर करें ये भी जो है ना बहुत स्मार्टनेस चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए। तो इसलिए कर्म को ऐसे न्यूट्रल कर सकते हैं। और दूसरा है सबसे क्षमा सबको क्षमा। कई बार क्या होता है हम ग्रज लेकर ना, कई लोगों को लगता है मैं इसको तो 7 जन्म भी माफ नहीं करूंगी या करूंगा, तो 7 जन्म के लिए आप खुद अपने आप को बांध लेते हैं उसके साथ। तो कहते हैं सांस छूटने से पहले जब भी होश आ जाए सबको क्षमा कर देना चाहिए और सबसे क्षमा मांग लेना चाहिए। हृदय से तो करें, हालांकि हमारा एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन होता है हमारे कोर्स में, उसमें बाकायदा हम ये चीज़ करते हैं कि दूसरों को कैसे क्षमा करना चाहिए, दूसरों से कैसे क्षमा मांगना चाहिए। इसकी डेली प्रैक्टिस की जा सकती है ट्विन हार्ट मेडिटेशन की, और सच्चे दिल से भगवान से कि हे प्रभु बहुत अच्छा, अपने लिए क्षमा मांगना बहुत आसान है, दूसरों को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। इतना हम ग्रज लेके घूमते रहते हैं ना, कई बार इसी वजह से बार बार उसी व्यक्ति के जीवन में आना पड़ता है किसी न किसी रूप में बदले चुकाने के लिए। तो सबसे क्षमा सबको क्षमा ये तभी हो पाता है जब हम सच में कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन के मार्ग से प्रशिक्षित होते हुए आगे प्रगति करते हैं और फिर स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, ये ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये ऐसा हौसला आता है, ऐसा हृदय विकसित होता है जब हम सबसे क्षमा सबको क्षमा कर पाते हैं और साधना और सुमरन में बिना डिगे हुए अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं अंतिम सांस तक, बिना कोई इफ एंड बट, बिना कोई डाउट रखते हुए। सो दिस इज द ब्रीफ आंसर। बाकी इस पर लंबा लेक्चर किया जा सकता है, सो मैंने जस्ट बता दिया आपको। इन
in this the reason we keep on fluctuating. What is the reason that we keep on fluctuating? देखो दिव्या है क्या कि कई जन्मों के संस्कार लेकर हम आए हैं इस संसार में। भले ही इस संसार में हमने गलत संग ना किया हो, गलत कर्म ना किया हो, बहुत ही पूजा पाठ साधना इत्यादि किया हो, लेकिन वी नेवर नो कि हम पिछले जीवन में क्या क्या संस्कार लेकर रहे हैं। तो देखा गया है जो भले लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके भीतर भी कई बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य उबलता रहता है। कई बार जब भी आप खासकर जब सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर प्रगति करोगे, तो जितने भी विकार है ना भीतर के दबे हुए संस्कार, वो सब ग्रॉस लेवल से सटल लेवल से ग्रॉस लेवल पे आने लगते हैं। अंदर जो है ना उबल के बाहर आने लगते हैं। सो उसे घबराना नहीं चाहिए, उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, है ना, जितने भी प्रशिक्षण से, और जुड़ी रहना चाहिए लगातार। मैंने कहा ना, अकेले जब भी रहोगे ना, आप देख लेना, जब भी आप संग में रहते हो तो आप संभले रहते हो। जैसे आपने सोच लिया ना, अरे डेली डेली सत्संग क्या सुनना, डेली डेली गीता क्या समझना, डेली डेली ध्यान क्या करना, डेली डेली योग क्या करना, मैंने सब पता है, मुझे सब पता है, वहां पे गड़बड़ होती है, वहां पर हम फिसल जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी खोकर हमें अच्छा संग नहीं खोना है, ये ध्यान रखो। यानी भगवान ने आपको सत्संग से जोड़ा है, अब इसे पकड़ के रखो। सोचो यही रक्षा है हमारी, है ना। जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो बोरिंग लगेगी लाइफ में। योग बोरिंग लगेगा, सत्संग बोरिंग लगेगा, गीता पढ़ना बोरिंग लगेगा, अच्छा संग बोरिंग लगेगा, सात्विक आहार बोरिंग लगेगा लेकिन यही एकमात्र रक्षा है। इसीलिए अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। बेकार चीजों को बाइकआउट करना और अच्छी चीजों के लिए संकल्प लेना। भले ही मन विचलित हो, बदमाशी करे, नहीं मुझे नहीं करना। जैसे बच्चे रोते स्कूल नहीं जाना, कब तक रोएगा बेटा, जाना ही पड़ेगा कभी आंख दिखाकर, कभी चॉकलेट टॉफी देकर, कभी प्यार से, कभी थप्पड़ मारकर, कभी डांट कर। कब तक आप बच्चे का रोना धोना सुनोगे कि नहीं स्कूल नहीं जाएंगे मामा, हम पढ़ाएंगे नहीं? कब तक, कितने दिन तक? उसी तरह हमारा मन भी कितनी भी बदमाशियां करे ना, योग नहीं करूंगा, सत्संग नहीं करूंगा, सात्विक आहार नहीं करूंगा, सेवा सुमरन में मेरा मन नहीं लगता, बोलना खबरदार तुम्हें करना है साधु तो बहुत करवे शब्द कहते हैं, ऐसे मन को 100 झाड़ू लगाओ, 100 जूते लगाओ, ऐसे लिटरली, ऐसे देसी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लिटरली इस मन को कैसे, दिखता तो है नहीं कि पकड़ के उसको झाड़ू और जूते भी मारते, तो उसको झाड़ू कैसे लगाओ, डेली योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि से। झाड़ू मतलब सफाई, क्लीन करो, अंतः स्नान, है ना। और जूते मतलब उसको खबरदार। तो बार बार जब हम अच्छे संस्कार, अच्छे नरिशमेंट देते रहते हैं ना, तो जो बुरा मन है वो कमजोर हो जाता है और हमारी पर्सनैलिटी निखर के आती है अच्छे का। और ये अच्छाई तब बची रहती है जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। केवल अपनी शांति मिल जाए, अपना स्ट्रेस फ्री हो जाए, अपने को सुकून मिले। केवल मैंने देखा, अगर आप मैं तक ही सीमित रहेंगे ना, तो ज़्यादा आप कर नहीं पाते। तो स्प्रेड भी करना चाहिए, है ना। ये इससे ना वो रहता है, मतलब मेंटेन रहता है ये नॉलेज। संग नहीं छोड़ना। सर आई हैव टू गो 5 minutes, कैन वी कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चंस टुमारो? यस यस यस, और यू कैन आंसर, आई विल लिसन आफ्टर माई ट्रीटमेंट। यस यस यस, प्लीज गो। मैं अगर आप चली भी गए हो गुरप्रीत, यदि आपका ट्रीटमेंट तो पहले वो देखो। सो मैंने अगर आंसर दिया होगा तो बाद में आप फिर से ये वीडियो सुन पाओगे, और नहीं तो मैं फिर कल दूंगा। तो क्या करेक्ट नहीं करना होता सुधार? तो क्या करेक्ट नहीं करना होता सुधार? हाँ अच्छा सर, मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया मैं बताता हूँ। चाहे अपनी सुधार हो या दूसरों का सुधार हो, प्रयास ये करना चाहिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो मैं पूरे प्रयत्न से प्रयास कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन वो सुधर ही जाएगा, इसकी कोई अपेक्षा नहीं करना, है ना। भगवान बाकायदा बताते हैं इसमें भगवद गीता में कि आप सच में प्रेम और करुणा होती है तो हम एक्चुअली दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, है ना, दूसरों को गड्ढे से निकालना चाहते हैं। लेकिन अगला व्यक्ति क्या पता हमें गलत समझ लिया हो। जैसे आपने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा या कई चैनल देखा होगा कि कई जंगल में कई जानवर फंस जाते हैं, कहीं तार फंस गया है, कहीं कांटे फंस गए हैं, जैसे कई पक्षी होती है वो धागे में फंस जाती है, और खतरनाक जानवर पक्षी होते हैं। तो वो जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं वो उनको ना बचाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतने पैनिक होते हैं, उन्हीं पे हमला कर देते हैं। जो बचाने जा रहे हैं ना उन्हीं को घायल कर देते हैं कई बार, और जो बचाने जा रहा है उसको बखूबी वो प्रिपेयर्ड होता है कि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अबोध है,
इसको नहीं पता है कि मैं इसको मारने नहीं आया हूं, इसको मैं बचाने आया हूं। सेम एग्जाम्पल सोचना चाहिए संसार में, यदि मैं किसी को सुधारने के लिए जा रहा हूं तो उस पक्षी की तरह, उस जानवर की तरह जो वाइल्ड लाइफ वाले जो उसको बचाने जाते हैं लेकिन उसको अपना शत्रु समझता है कि मुझे मारने आया है, क्योंकि उसके हाथ में बड़े बड़े कैंची हथियार वगैरह रहते हैं, उसको वो डर जाता है, उस डर में वो हमला भी कर सकता है अज्ञानता में आत्मरक्षा के लिए। लेकिन जब वो छूट जाता है, कहीं ना कहीं इतनी सेंस तो सबको होती है, तब उसको पता चलता होगा उस पक्षी को, बाज को या जानवर को या किसी को भी, कि भाई ये व्यक्ति मेरे को बचाने आया था वास्तव में। तो जब लोग मुक्त हो जाते हैं दुखों से, तब आपका धन्यवाद करते हैं। तो प्रेम और करुणा में जब भी कभी सुधार करना हो तो बिना किसी अपेक्षा के सुधार करना चाहिए, कि कोई नोटिस करे न करे, कोई अपमान करे, हमला करे, जो भी सुधरे ना सुधरे, लेकिन भगवान मेरा प्रयास देख रहे हैं। तो भगवान इंटेंशन देखते हैं, वो रिजल्ट से मतलब नहीं रखते। संसारिक रूप से क्या है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहेंगे बेकार टाइम पास कर रहा था, पढ़ाई थोड़ी कर रहा था। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं कि मैं होल हार्टेडली सच में मैं दिल से कुछ अच्छा कर रहा था क्या, और अगर ऐसा है तो भगवान उसे गुड बुक में लिखते हैं और हमें हमारा ध्यान रखते हैं। सो फिर भी कुछ इसमें से और कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप और टाइप कर सकते हैं। दिव्या, मुझे लगा आपने यही पूछा है तो मैंने उस हिसाब से आपका आंसर किया। यदि कुछ और चीज़ों के मामले में आपने पूछा होगा, कुछ और बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आप मुझे फिर से प्रश्न कर सकते हैं या दोबारा फिर से हम लोग मिलेंगे। सो अभी मेरे को एक ज़रूरी मीटिंग में फिर से जाना है। सो हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम लोग कल।